Hello students, I'm educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 2 polynomials. We have already discussed chapter 1 number system of class 9. So you can watch that video on my channel's playlist for class 9. So let's start. So इस चैप्टर के अंदर हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, zeros of a polynomial, remainder theorem, factorization of polynomial and algebraic identities. So आज के वीडियो में हम स्टूडेंट्स polynomial in one variable and zeros of polynomial के बारे में डिस्कस करेंगे. But first of all, let's discuss some basic definitions related to this chapter. First is variable. Variable क्या होते हैं students? Variable is a number which does not have fixed value. It can take any value. So variable क्या होते हैं students? ऐसे numbers जिनकी value fix नहीं होती है, कोई भी value ले सकते हैं. इनको हम denote करने के लिए English alphabet की small letters X, Y, Z, A, B, C का use करते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? द नंबर्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यूज. ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 1, 10, 100. सो इनकी वैल्यू फिक्स होती है, सो दीज आर कॉन्स्टेंट्स. नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑन वेरिएबल्स. जब वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को हम ज्वाइन करें और इनके बीच में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के साइन का यूज़ करें, दैट इज़ नोन एज एक्सप्रेशन. जैसे यहाँ पे x + 1, x क्या है वेरिएबल और 1 का है कांस्टेंट, इनको हमने ज्वाइन किया है प्लस के साइन से, सो दिस इज़ आवर एक्सप्रेशन. इसी टाइप से 3y + 4, यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स? y इज़ वेरिएबल, 3 एंड 4 आर कॉन्स्टेंट्स, और हमने क्या किया है? y जो वेरिएबल है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया है और जो रिजल्ट आएगा उसमें ऐड किया है 4 को, सो दिस इज़ आवर एक्सप्रेशन. नेक्स्ट हमने क्या किया है? -z - 5. z यहाँ पे वेरिएबल है और -5 यहाँ पे कांस्टेंट है. सो हमने क्या किया स्टूडेंट्स? यहाँ पे z को माइनस से मल्टीप्लाई किया और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से -5 कर दिया. सो इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ इक्वेशन. इक्वेशन क्या होती है? जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इक्वेशन मीन्स जिसमें इक्वल का साइन होता है. एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन वेरिएबल. वेरिएबल के ऊपर क्या होती है स्टूडेंट्स? कंडीशन. इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वालिटी साइन, और एक इक्वेशन में ऑलवेज इक्वालिटी का साइन होता है. जैसे 3x - 3 = 11. सो ये हमारी एक टर्म है, एक एक्सप्रेशन है, ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, सो दिस इज आवर इक्वेशन. और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स टर्म्स. टर्म्स क्या होती हैं? वेरियस पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय साइन ऑफ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. जो भी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसके डिफरेंट पार्ट जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के साइन से डिफर करते हैं, सेपरेट होते हैं, दैट आर नोन एज टर्म. जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन है x + 1, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म है स्टूडेंट्स? एक हमारे पास ये टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म है, इनके बीच में प्लस का साइन है, ये दोनों प्लस के साइन से डिफर हो रहे हैं. सो x इज आवर फर्स्ट टर्म एंड 1 इज आवर सेकेंड टर्म. इसी टाइप से एक एक्सप्रेशन लेते हैं, 2x² - 3xy + 5y². तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स? 2x² फर्स्ट टर्म है, -3xy सेकेंड टर्म है और 5y² हमारी थर्ड टर्म है. ओके स्टूडेंट्स, सो एक्सप्रेशन में अब क्वेश्चन अराइज होगा कि किसी एक्सप्रेशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं, कितनी भी हो सकती हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे एन टर्म का हमारे पास एन टर्म्स होंगी एंड एन टर्म का भी एक्सप्रेशन हो सकता है, उसमें एन पावर तक एन टाइम हम क्या करेंगे? वेरिएबल्स को लिखेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे. और स्टूडेंट एक और देखते हैं हम टर्म, दैट इज कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या होता है स्टूडेंट? जैसे हमें पता करना है एक्स का कोफिशिएंट क्या है, मीन्स एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है दैट इज नोन एज कोफिशिएंट. सो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, दैट मीन्स हम 1 यहाँ पे राइट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो 1 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स. इसी टाइप से x² का कोफिशिएंट कितना है? 2, मीन्स x² के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? 2. यहाँ पे हम देखते हैं xy का कोफिशिएंट क्या है, मीन्स xy के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? -3. सो -3 इज कोफिशिएंट ऑफ xy. इसी टाइप से y² का कोफिशिएंट क्या है? +5. ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स. नाउ लेट्स डिस्कस डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको नाम से पता चल रहा है, पॉलिनोमियल 2 टर्म से मिलकर बना है ये
पोली प्लस नोमियल। पोली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स टर्म। ऐसा एक्सप्रेशन जो मैनी टर्म से मिलकर बना होता है दैट इज नोन एज पोलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, सो ये अब हम एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अ पोलिनोमियल इज डिफाइंड एज एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक टर्म भी हो सकती है और मोर देन वन टर्म भी हो सकती है, मल्टीपल टर्म भी हो सकती हैं। 1 टर्म, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से कितनी भी टर्म हो सकती हैं। एक और डेफिनेशन देखते हैं। अ पोलिनोमियल इज डिफाइंड एज algebraic expression which consists of variables, coefficients, mathematical operations such as plus, minus, multiply, divide. सो स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल क्या होता है? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। मीन्स वेरिएबल्स और कोफिशिएंट के बीच में हमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के साइन भी मिलेंगे। सो दिस टाइप एक्सप्रेशन इज नोन एज पोलिनोमियल। A polynomial px in one variable x is algebraic expression in x of the form. So जब हम एक पोलिनोमियल, यहाँ पे हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो मान लीजिए हमारा पोलिनोमियल x वेरिएबल में है तो उसको हमने डिनोट किया p ऑफ x से। तो हम किस टाइप से राइट करेंगे? पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट। तो स्टूडेंट्स, क्या हमने इससे पहले जो भी एक्सप्रेशंस को रीड किया वो सारे पोलिनोमियल थे? बिल्कुल थे स्टूडेंट। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है हमारे पास? पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 मीन्स ये पोलिनोमियल। पी एक्स हमने किस लिए लिया? पोलिनोमियल के लिए। पी क्यू आर एस इस टाइप से आप कोई भी नोटेशन ले सकते हैं। और अंदर हमने क्या लिया है? जिस वेरिएबल का हमने यूज़ किया है। जैसे पी में हमने क्या किया है? एक्स का यूज़ किया है। क्यू जो पोलिनोमियल है उसमें भी एक्स में है, एक्स वेरिएबल का यूज़ किया। आर जो पोलिनोमियल है उसमें वाई का यूज़ किया है। एस में हमने यू वेरिएबल का यूज़ किया है। सो पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 दिस इज आवर पोलिनोमियल। इसी टाइप से क्यू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 दिस इज ऑल्सो अ पोलिनोमियल। आर वाई मीन्स ये पोलिनोमियल वाई में है। सो वाई की हम टर्म लेंगे। सो वाई क्यूब प्लस वाई प्लस 1 इस टाइप से। एस यू मीन्स ये जो हमारा पोलिनोमियल है ये यू वेरिएबल में है। सो दिस इक्वल टू 2 माइनस यू स्क्वायर प्लस 6 यू रेज टू पावर 5। सो इस टाइप से हम पोलिनोमियल के लिए डिफरेंट नोटेशंस का यूज़ कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज आर पोलिनोमियल्स। लेट्स डिस्कस वन मोर डेफिनेशन दैट इज डिग्री। डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज नोन एज डिग्री। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट, ये जो हमारा पोलिनोमियल है ये एक्स के वेरिएबल में है, एक्स की टर्म में है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की? यहाँ 2। सो दिस इज डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल। सो इस पोलिनोमियल के लिए हमारी डिग्री रहेगी 2। इसी टाइप से एक्स रेज टू पावर 7 प्लस 5x प्लस 7 ये हमारा पोलिनोमियल है। इसके हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी है? यहाँ पे एक्स वेरिएबल में है। सो एक्स की ही हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। सो हाईएस्ट पावर कितनी है? 7। सो यहाँ पे डिग्री कितनी रहेगी? 7। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे अभी इस डेफिनेशन को देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 एक्स रेज टू पावर एन माइनस 2 ए वन एक्स प्लस ए नॉट मीन्स ये पोलिनोमियल चलता जाएगा। इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म है स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए एक्स एन यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितनी है स्टूडेंट्स? एन, फिर कम होती जाती है, फिर उससे कम, यहाँ पे x की पावर 0 है। सो हाईएस्ट पावर कितनी है इस पोलिनोमियल की? n। सो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? n। और स्टूडेंट्स ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 ए वन ए नॉट ये सारे क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट्स। किसके कोफिशिएंट? ए एन इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, ए एन माइनस 1 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, ए एन माइनस 2 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन माइनस 2 एंड सो ऑन, एंड a1 इज कोफिशिएंट ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से। और a नॉट इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर। a नॉट के साथ हम 1 राइट कर सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं इनटू में, और 1 कैन बी रिटन एज x रेज टू पावर 0। सो x रेज टू पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? a नॉट।
सो ये हमारे क्या है ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, सो ऑन, ए वन, ए नोट, ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं इन डिफरेंट डिफरेंट पावर्स के लिए। और इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी रहेगी, n डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी, n। और n पावर कब रहेगी हाईएस्ट, जब इसका कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होगा, मीन्स ए एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर यहाँ पे ए एन को अगर ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये n वाली ज़ीरो इंटू समथिंग दैट इक्वल टू ज़ीरो, सो हाईएस्ट पावर कितनी बचेगी नेक्स्ट टाइम हमारी n-1, सो n डिग्री का पोलिनोमियल नहीं बचेगा ये। सो n डिग्री का पोलिनोमियल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर n चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो और इसका जो कोफिशिएंट होगा दैट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके स्टूडेंट्स, अब एक नोट के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। पावर और डिग्री ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। जो भी हमारे पास पोलिनोमियल होगा स्टूडेंट्स, उसकी जो पावर या फिर जो डिग्री होगी वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर होल नंबर होगी। मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से होल नंबर्स में से कोई भी पावर हो सकती है वेरिएबल की। ऐसा नहीं होगा कि होल नंबर को छोड़ के और कोई नंबर हो, जैसे 1/x, ये हमारा नंबर डिवाइड में आ गया। 1/x कैन बी रिटन एज x रेज टू पावर -1। सो x की पावर यहाँ पे कितनी है, हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या डिस्कस किया था कि a रेज टू पावर m कैन बी रिटन एज 1/a रेज टू पावर -m। सो यहाँ पे 1 पावर है, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज x रेज टू पावर -1, और -1 हमारा होल नंबर नहीं है, सो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। इसी टाइप से रूट एक्स का मीनिंग क्या है, x रेज टू पावर 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं है, सो रूट एक्स इज नॉट अ पोलिनोमियल। इसी टाइप से x रेज टू पावर 1/3 भी होल नंबर नहीं है, सो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। यहाँ y रेज टू पावर 7/5 ये भी होल नंबर नहीं है, सो नॉट अ पोलिनोमियल। z रेज टू पावर -9, सो -9 यहाँ पे होल नंबर नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पोलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन राइज होता है, हम इनमें से तो पावर ले लेंगे, बट क्या हम ज़ीरो पावर ले सकते हैं? जैसे हमने क्या लिया, x रेज टू पावर 0। सो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लेते हैं, चाहे वो रियल है चाहे कोई भी नंबर है, दैट इक्वल टू 1। सो क्या इसमें कोई वेरिएबल है x का? यस, x यहाँ पे वेरिएबल है और इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 0। सो दिस इज आवर दैट इक्वल टू 1, x रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, और 1 क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट नंबर होता है, सो दिस इज कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। सो जितने भी कॉन्स्टेंट नंबर होते हैं दैट आर ऑल्सो पोलिनोमियल्स एंड दैट आर नोन एज कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट्स, now let's discuss next topic is types of polynomials। so polynomials कितने टाइप के होते हैं? so हम दो टाइप से polynomials को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स नंबर ऑफ टर्म पे बेस्ड हमारे कितने टाइप के पोलिनोमियल होते हैं, 3 टाइप के, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और बेस्ड ऑन डिग्री पर बेस्ड हमारे कितने टाइप के होते हैं पोलिनोमियल, 4 टाइप के, कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म पर बेस्ड हमारे कितने टाइप के पोलिनोमियल होते हैं, 3 टाइप के। फर्स्ट इज मोनोमियल, मोनो मीन्स 1, मियल मीन्स 1 टर्म, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, पोलिनोमियल ऑफ 1 टर्म, एग्जाम्पल x y² 23z रेज टू पावर 7, तो यहाँ पे भी एक टर्म है, यहाँ भी एक टर्म है और यहाँ भी एक टर्म है। सो ऐसे पोलिनोमियल जिनमें एक टर्म हो दैट आर नोन एज मोनोमियल। बाइनोमियल, बाई मीन्स 2। ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, सो पोलिनोमियल ऑफ 2 टर्म इज नोन एज बाइनोमियल। जैसे x + 2, सो एक टर्म ये है x और सेकेंड टर्म 2, सो 2 टर्म है, दैट इज नोन एज बाइनोमियल। इसी टाइप से y² + 9y, एक टर्म हमारी y² है, सेकेंड टर्म हमारी 9y है, सो दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल। नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, पोलिनोमियल ऑफ 3 टर्म, जैसे x रेज टू पावर 5 + x² + 7, तो यहाँ पे कितनी टर्म है, 1 2 3।
टर्म को काउंट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें प्लस और माइनस के साइन से जो टर्म डिफर हो रही हैं उनको काउंट करना है, जैसे 1, 2 एंड 3 टर्म है, सो दिस इज आवर ट्राइनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप बोलेंगे कि 4 टर्म हो तो उसको क्या बोलेंगे। इसके आगे हमने कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया है। आगे जितने भी पोलिनोमियल होंगे, चाहे वे 1 डिग्री के पोलिनोमियल को हम मोनोमियल बोलेंगे, 2 डिग्री के 1 टर्म के पोलिनोमियल को मोनोमियल, 2 टर्म हो जिसमें दैट इज बाइनोमियल, 3 टर्म हो दैट इज नोन एज ट्राइनोमियल, 4 टर्म हो तो उसके लिए हमने कोई नाम नहीं रखा स्पेशल। 4, 5, 6, 7 इससे ज़्यादा चाहे कितने भी टर्म हो, ऑल ऑफ दीज आर पोलिनोमियल्स। ऑफ कोर्स मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऑल आर पोलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बेस्ड ऑन डिग्री। सो डिग्री पर बेस्ड पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। सो फर्स्ट इज कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल इज 0। सो स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल क्या होते हैं, जैसे कॉन्स्टेंट्स हमारे पास होते हैं 2, -1000। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या x रेज़ टू पावर है, x, y, z कोई वेरिएबल है, बिल्कुल है स्टूडेंट्स। 2 कैन बी रिटन एज 2 × 1, और 1 के प्लेस पर हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 × कोई भी नंबर लो, जैसे y रेज़ टू पावर 0। सो y यहाँ पे वेरिएबल है जिसकी पावर कितनी, हाईएस्ट पावर कितनी है, 0। सो दिस इज आर कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, सो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 0। सो दिस इज आर कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। जो कॉन्स्टेंट नंबर्स होते हैं ऑल ऑफ दीज आर कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट इज लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर मीन्स 1, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, जिसमें जो वेरिएबल यूज़ किया है उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। यहाँ पर स्टूडेंट नंबर ऑफ टर्म कितनी भी हो सकते हैं पोलिनोमियल में, बट हाईएस्ट पावर जो है 1 होगी वेरिएबल की। जैसे x + 7, यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। सो दिस इज आवर लीनियर पोलिनोमियल। इसी टाइप से y + 17, y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। सो दिस इज ऑल्सो लीनियर पोलिनोमियल। अगर यहाँ पे हम ले z³ - 4, तो क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, जबकि लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है, हाईएस्ट पावर इज 1। सो दिस इज नॉट लीनियर पोलिनोमियल। और यहाँ पे आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे y² - y + 4 - 7y, इस टाइप से। तो हाईएस्ट पावर हमें ऑब्जर्व करनी है, नंबर ऑफ टर्म चाहे कितनी भी हो, हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर को ऑब्जर्व करना है। सो दिस इज पोलिनोमियल इन वेरिएबल y, और y की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, 2। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ लीनियर पोलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, सो हाईएस्ट पावर को हमें ऑब्जर्व करना है, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म चाहे कितने भी हों। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मीन्स 2, ऐसा पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 डिग्री का पोलिनोमियल, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो x² + 7, y² + 17, z² - 4, ऑल ऑफ दीज आर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे z² - 4z + 3, इस टाइप से भी हम 3 टर्म भी ले सकते हैं, 2 टर्म भी ले सकते हैं, और 1 टर्म भी ले सकते हैं। जैसे हम लेंगे t रेज़ टू पावर 2। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। सो दिस इज ऑल ऑफ दीज आर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक मीन्स 3, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 3, दैट इज नोन एज क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे x³ + 7, 3y³ + 7y² -5z³ + 7z - 3। तो यहाँ पे ये जो हमारा एक पोलिनोमियल है, सो इसमें वेरिएबल क्या है, x, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। सो दिस इज क्यूबिक पोलिनोमियल। इसी टाइप से ये हमारा दूसरा पोलिनोमियल है, इसमें किस वेरिएबल में है, ये y वेरिएबल में, और y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। सो दिस इज क्यूबिक पोलिनोमियल। ऑल्सो हियर हाईएस्ट पावर ऑफ z इज 3, सो दिस इज ऑल्सो क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्वेश्चन अराइज होगा स्टूडेंट्स कि हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल भी डिस्कस कर लिया, मीन्स जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, वो सभी -1 -2, वो सभी क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या 0 भी एक पोलिनोमियल है।
Of course 0 is also a polynomial. 0 can be written as 0 into 1. ओके स्टूडेंट्स, और 1 के प्लेस पे हम कोई भी वेरिएबल पुट कर सकते हैं. 0 इंटू एक्स, एक्स रेज टू पावर 0. ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम राइट कर सकते हैं. बट स्टूडेंट, क्या हम 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 ही पुट कर सकते हैं? क्या 0 की मल्टीप्लाई सिर्फ 1 से ही कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट. हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 0 इंटू एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 0, वाई स्क्वायर रेज टू पावर 0, रेज टू पावर 10. और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 1 की बजाय यहाँ पे 0 इंटू 100 कर सकते हैं, 0 इंटू 500 कर सकते हैं. 500 के साथ हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 100 पुट कर सकते हैं, क्योंकि 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू 0. यहाँ पे पावर 100 हो गई, यहाँ पे पावर 0 हो गई. यहाँ पे जैसे हम 0 नहीं लेते, ये एक्स स्क्वायर ले सकते हैं. सो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 हो गई. सो इस टाइप से पावर हम कोई भी ले सकते हैं, कोई फिक्स पावर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. बट स्टूडेंट 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल. सो 0 को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? 0 पॉलिनोमियल. और डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. ओके स्टूडेंट्स, जो 0 पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री को हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि किस डिग्री का पॉलिनोमियल इसके साथ आएगा. सो इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड. सो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, सो 0 की डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट्स? हाईएस्ट पावर. नॉट डिफाइंड. क्या आंसर आएगा हमारा? नॉट डिफाइंड. लेकिन कोई भी कांस्टेंट यहां लेते हैं एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर, तो उसकी डिग्री कितनी आएगी स्टूडेंट? सो कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी आएगी? ऑलवेज 0. क्यों? क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे लिया 2 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1 दैट इक्वल टू 2 इंटू 1 के प्लेस पे हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं और उसकी पावर कर देंगे 0, क्योंकि 0 पावर करते हैं दैट इक्वल टू 1 होता है. सो वाई रेज टू पावर 0 कैन बी रिटन एज 1, सो दैट इक्वल टू 2. सो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज 0. एंड जो 0 पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? उसकी डिग्री कितनी आएगी? नॉट. सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया. Now let's discuss exercise 2.1. Our first question is, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. मेन स्टूडेंट हमें क्या करना है? ये हमें 5 पार्ट गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में. हमें ये बताना है इनमें से कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो उसका रीज़न भी हमें बताना है. सो फर्स्ट पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स? 4x² माइनस 3x प्लस 7. हमें बताना है कि ये गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? 4x² माइनस 3x प्लस 7. 7 के पास कोई वेरिएबल नहीं है, मीन्स 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 कैन बी रिटन एज x रेज टू पावर 0. सो हमें स्टूडेंट दिख रहा है ये सारा का सारा जो एक्सप्रेशन है इसमें x की पावर में है. x इज ओनली वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन. सो सिंस x इज ओनली वेरिएबल इन दिस गिवन इक्वेशन एंड पावर्स ऑफ x की पावर्स कितनी है? 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0. सो 0, 1, 2 विच आर होल नंबर. सो पावर्स ऑफ वेरिएबल x कितनी है? यहाँ पे होल नंबर्स हैं. सो गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल. ओके स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल के लिए हमें यही डेफिनेशन थी कि जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर्स जो होंगी वो होल नंबर्स होंगी और कोई नंबर नहीं होगा. सो 2, 1 और 0 होल नंबर है और ओनली वन वेरिएबल है. सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 1 दैट इज वेरिएबल x एंड ऑल पावर्स आर होल नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? 2√t प्लस t√2. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 अंडर रूट में क्या है? t. रूट t का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? t रेज टू पावर 1/2. और यहाँ पे 2t√2. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल क्या है? t. दोनों प्लेसेस पे t है. यहाँ पे t की पावर कितनी है? 1/2. और यहाँ t की पावर कितनी है? 1. बट स्टूडेंट 1/2 होल नंबर नहीं होता है, दैट इज वाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. सो t is only variable in the given equation. Power of t is 1 and 1/2.
1/2 is not whole number, hence given expression is not a polynomial in one variable. वन वेरिएबल तो वन है, दैट इज टी, बट ये पोलिनोमियल नहीं है. वाई? बिकॉज टी की जो हाईएस्ट पावर है या फिर कोई भी पावर हो उसके अंदर होल नंबर्स होने चाहिए पावर में. होल नंबर के अलावा फ्रैक्शंस, इंटीजर्स कुछ नहीं होने चाहिए. ओके स्टूडेंट्स. सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये हमें 4 पार्ट गिवन है. इन 4 पार्ट्स में जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसमें एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स के बारे में हमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा. कोफिशिएंट क्या होगा स्टूडेंट्स? जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर मल्टीप्लाई में होगा, दैट इज नोन एज कोफिशिएंट. सो जो भी एक्सप्रेशंस है हमारे पास पॉलिनोमियल है उनमें एक्स स्क्वायर की पावर के ऊपर हमें फोकस करना है. जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स. सो हमें 2 और एक्स से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है एक्स स्क्वायर को. सो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है एक्सप्रेशन, कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 है. सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, 1. सो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा आंसर क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. अब थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, π/2 एक्स स्क्वायर + एक्स. तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमें एक्स की टर्म को ऑब्जर्व नहीं करना, ओनली एक्स स्क्वायर को ऑब्जर्व करना है, एक्स स्क्वायर की टर्म को. तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, π/2. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2. ओके स्टूडेंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज give one example each of the binomial of degree 35 and a monomial of degree 100. तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन करने से पहले आपको बाइनोमियल और मोनोमियल के बारे में पता होना चाहिए. सो मोनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, अ पॉलिनोमियल इन विच ओनली वन टर्म इज अवेलेबल. सो मोनोमियल में क्या होता है, ओनली एक टर्म होती है, और बाइनोमियल में क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 टर्म होती हैं. हमें डिग्री से, और डिग्री यहाँ पे कितनी लेनी है, मोनोमियल के लिए डिग्री लेनी है 100 और बाइनोमियल के लिए डिग्री लेनी है 35. मीन्स 35 तो हमें लेना ही लेना है, इससे लेस डिग्री भी हम ले सकते हैं, बट 35 को तो इंक्लूड करना है हमें एग्जाम्पल देने के लिए. सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे. सो देखिए स्टूडेंट्स, अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री का बाइनोमियल लिखना है. बायो मीन्स 2 टर्म होनी चाहिए हमारे पोलिनोमियल में. सो कैसे लिखा हमने, 4 टाइम्स x⁻35 + 1. और आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, -9 टाइम्स y⁻35 - 7. इस टाइप से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. जैसे यहाँ पे +7y - 6 कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख सकते हैं. बट आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, x लिया है तो हमने x की पावर में ही लेंगे, और y लिया है तो y की पावर में ही लेंगे. 35 जो पावर है वो अवेलेबल होनी चाहिए, और बाइनोमियल है मींस 2 ही टर्म होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा टर्म हम नहीं ले सकते. सो एक टर्म हमारी ये होगी, सेकंड टर्म ये, इसमें भी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, 2 टर्म है हमारे पोलिनोमियल में, और हाईएस्ट पावर कितनी है दोनों में, 35. दिस इज अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड दिस इज पोलिनोमियल इन वेरिएबल y. ओके स्टूडेंट. सो इस टाइप से आप, जरूरी नहीं है स्टूडेंट आप यही आंसर देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आंसर दे सकते हैं. सो इनफाइनाइटली मैनी आंसर्स आप दे सकते हैं. इसी टाइप से मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 मीन्स 1 टर्म होनी चाहिए, और जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 100 होनी चाहिए, 100 से ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए. सो और एक पावर 100 होनी ही होनी चाहिए, इससे कम भी ले सकते हैं. सेकेंड टाइम नहीं ले सकते क्योंकि ये मोनोमियल है, ओनली 1 टर्म होगी. सो 7 टाइम x⁻100 y⁻100 -3 z⁻100. इस टाइप से ये पोलिनोमियल हमने लिया मोनोमियल. इसमें सिर्फ सिंगल टर्म है, और इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 100. ये भी सिंगल टर्म है और इसकी हाईएस्ट पावर है 100. यहाँ भी सिंगल टर्म है और हाईएस्ट पावर है वेरिएबल z की, दैट इज 100. सो x y z में ये डिफरेंट पोलिनोमियल है, और सबकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 100. सो दीज आर मोनोमियल एंड बाइनोमियल्स. बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. मोनोमियल के लिए भी आप स्टूडेंट डिफरेंट आंसर्स दे सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स. ये हमें 4 पोलिनोमियल्स गिवन है, हमें क्या करना है, इनकी डिग्री को बताना है, कितने डिग्री के ये पोलिनोमियल हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स डिग्री के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज डिग्री. डिग्री इज,
सो डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलेंगे, डिग्री। जैसे हमने एग्जांपल लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 7, सो एक्स में ये पोलिनोमियल है, एक्स वेरिएबल है और एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। यहाँ पे ये भी जो पोलिनोमियल है ये एक्स में है और इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 7, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 है। सो हाईएस्ट पावर कितनी है 7, सो ये पोलिनोमियल 7 डिग्री में है। सो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल 5x³ + 4x² + 7x। तो स्टूडेंट हमें बताना है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है स्टूडेंट्स 3, यहाँ पे 2 और x की पावर 1। सो इसमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा होता है 3। सो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 3। सो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 3। जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में देखते हैं 3 में हमें बताना है कि हाईएस्ट पावर मीन्स डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल कितनी है। सो 3 कैन बी रिटन एज 3 × 1 और 1 के प्लेस पे हम क्या राइट कर सकते हैं x⁻0, कोई भी वेरिएबल या फिर y⁻0, z⁻0, t⁻0, इस टाइप से हम ले सकते हैं। सो यहाँ पे वेरिएबल क्या है x और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 0। सो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 0। सो यहाँ से हमें एक बात का और पता चलता है स्टूडेंट्स, जो भी हमारे कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स होते हैं उनकी डिग्री कितनी होती है 0। सो दीज आर पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 0। Now let's discuss question number 5 and this is last question of this exercise 2.1. So fifth question is classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials. So student इस question को करने के लिए आपको linear, quadratic और cubic polynomials के बारे में पता होना चाहिए, जिसके बारे में हम already discuss कर चुके हैं। linear polynomial क्या होता है students, ऐसा polynomial जिसमें highest degree 1 हो, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट डिग्री 2 और क्यूबिक जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 हो। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को, फर्स्ट पोलिनोमियल को ऑब्जर्व करते हैं x² + x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। सो 2 पावर का जो पोलिनोमियल होता है दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा आंसर क्या रहेगा, डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है 7x³। तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है 3। सो जब 3 पावर होती है दैट पोलिनोमियल इज नोन एज क्यूबिक पोलिनोमियल। सो डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल इज 3, सो इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। सो इसी टाइप से आप रिमेनिंग पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 दैट इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।